नमस्ते। अच्छा, आज का विषय है महात्मा कौन है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, जो ये शब्द जो है महात्मा, ये दो शब्दों से बना हुआ है। संस्कृत शब्द है, तो इसमें है महा और आत्मा। बेसिकली दो शब्दों से बना है, महान और आत्मा। जो आत्मा विशाल है उसका नाम महात्मा है। तो महात्मा कौन सी हो सकती है फिर? महान आत्मा कौन सी है? जो परमात्मा है वही महान आत्मा है। अच्छा, हम ये कहते हैं, हमारे कुछ बड़े लोग कह गए हैं कि हम सबके भीतर परमात्मा है। ये बहुत बड़ी गलती है, फंडामेंटल मिस्टेक है। हम सबके भीतर परमात्मा नहीं है। यदि हम सबके भीतर परमात्मा होता तो ये जो हीनस क्राइम्स हो रहे हैं इधर उधर, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, कोई और दूसरे हीनस क्राइम्स हो रहे हैं, थेफ्ट हो रहे हैं, बर्गलरी हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं। महाभारत हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अभी हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है, इज़राइल ईरान का वॉर अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के ये जो भयानक कृत्य है, फिर वो क्यों हो रहे हैं? यदि हम सबके भीतर परमात्मा है, it has to be a very simple logic, right? If there is Paramatman in all of us, if Paramatman is sitting in all of us, then who is doing these things? You cannot throw this responsibility on Paramatman, right? You cannot throw this responsibility on the creator of this everything. तो गलती कहाँ हो गई? गलती कहाँ हो रही है? हम सबके भीतर आत्मन है, वो परमात्मा का केवल एक अंश है। इट इज जस्ट ए पोटेंशियलिटी, इट इज इन ए पोटेंशियल स्टेट। वो अभी एक्चुअलाइज नहीं हुआ है। तो हम सबका कर्तव्य क्या है फिर? पहले तो उस आत्मन को जाने। अभी तो हमारे बॉडी का ही हमको अता पता नहीं है। साइंस में तो ये भी नहीं पता है कि बॉडी माइंड दो अलग अलग है कि एक ही है। आत्मन को तो साइंस मानती नहीं है। फिर कॉन्शियसनेस जैसी भी एक चीज़ है, जो क्वालिया है, जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस देती है, फिर वो क्या है? वो तो एनर्जी भी नहीं है। उसके बारे में तो साइंस को अभी पता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसका पता लगाए। हमारे बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन देश के लिए कुछ करने चले तो बात यहाँ पर यह आती कि क्या हम समाज के लिए कुछ नहीं करें? क्या हम देश के लिए कुछ नहीं करें? क्यों नहीं करें? पहले खुद के बारे में तो सोचिए। आप कहाँ हो? आप कहाँ हैं? देखिए, इस्लाम में एक बड़ा अच्छा फ्रेज़ है। वो कहते हैं पहले घर में फिर मस्जिद में। तो पहले घर में फिर मंदिर में। खुद का आता पता तो है ही नहीं, लेकिन आप एक महात्मा, एक महान आत्मा बनने चले। भाई, आपको ढूंढन धोनी है तो धोइए ना, संडास साफ करना है तो करिए ना, लेकिन आप आपके पत्नी को क्यों मजबूर कर रहे हैं? आप आपके पुत्र को क्यों मजबूर कर रहे हैं? आपको महान आत्मा बनना है तो बनिए ना, तो पुत्र को क्यों बोल रहे हैं कि महान आत्मा बनिए?
कि आप महात्मा बनिए, देश के लिए कीजिए, देश के लिए मर मिट जाए। पहले खुद के लिए तो मरे। सी द लोअर इन यू हैज टू डाई फॉर द हाइएस्ट वैल्यू, नो। हमारा जो ज्ञान है उपनिषदों का, ये 3 तलों पर है। अन्नम ब्रह्मम, ज्ञानम ब्रह्मम, आनंदम ब्रह्मम। सबसे पहले तो अन्न ब्रह्म है ना। पहले हम इस बॉडी को नरिश करेंगे ना, इसको हेल्दी बनाएंगे ना। हेल्दी बॉडी, हेल्दी हार्ट, हेल्दी माइंड, उसके बाद फिर सोल के बारे में सोचेंगे। राष्ट्र तो बाद में आता है। तो आपको ढूंढन दूसरे की धोनी है तो धोइए, पहले तो खुद की ढूंढन नहीं धो सकते आप। फिर आप आपके पुत्र को बोल रहे हैं या आपके पत्नी को बोल रहे हैं कि आप संडास साफ कीजिए, आप दूसरों का ढूंढन साफ कीजिए। क्यों करेंगे वो? Just because they are your son or daughter, just because she is your wife, she is not bound. She is not bound by your principles. वो प्रिंसिपल्स आपके हैं, करेक्ट। तो हमको पहले इस तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। माई बॉडी, माइंड एंड हार्ट, देन कम्स द सोल। सो द हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी हार्ट। हेल्दी बॉडी, ए साइलेंट माइंड एंड ए लविंग हार्ट। जब ये तीनों का कंपन, हृदय का, बॉडी का, माइंड का, इन तीनों का कंपन जब एक ही फ्रीक्वेंसी में बहने लगेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी में जब वो मूव होने लगेंगे, ए सिम्फनी ऑफ दिस 3 इज नथिंग बट योर सोल। इट इज ए यूनिफाइंग थिंग। अच्छा, आपको तो फिर और बड़ा कंफ्यूजन आ गया। आपके 9 अवतार है विष्णु के। कृष्ण ने ठोक ठोक के बोला है आत्मन के बारे में। वो आपके भीतर है, ना वो मरती है, ना उसको जलाया जा सकता है, वो अमृत है। फिर बुद्ध आते हैं, वह भी आपके विष्णु के अवतार है। उन्होंने भी फिर ठोक ठोक के बोला कोई आत्मन नहीं है, अनात्मन है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, अनात्मन, अनत्ता। तो एक अवतार ने बोला आत्मन है, दूसरे अवतार ने बोला आत्मन नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? आपको तो और बड़ा कन्फ्यूजन हो गया फिर तो क्या करेंगे? तो आपको खोजना पड़ेगा, स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। You have to dive deep in your own being. You have to dig yourself. Somebody else will not dig for you. Krishna will not dig for you. Buddha will not dig for you. Krishna will not inquire for you. Buddha will not inquire for you. सेल्फ इंक्वायरी आपको खुद करनी पड़ेगी, मानने से नहीं चलेगा। आत्मा है, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आत्मा नहीं है, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको खोजना पड़ेगा, है या नहीं है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो बाय ए बोरोड आंसर, यू कैन नॉट बेग फॉर इट। रियलिटी और ट्रुथ इज सच ए थिंग यू कैन नॉट बेग और बोरो। इट इज ए नॉन नेगोशिएबल थिंग। मेरे से आपको ट्रांसफर नहीं होगी, बुद्ध से आपको ट्रांसफर नहीं होगी, बुद्ध से राहुल को ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। राहुल को प्रयास करना पड़ेगा, कृष्ण के पुत्र को भी प्रयास करना पड़ेगा। सो दैट आत्मन इज ए यूनिफाइंग थिंग। तो हम यहाँ पर महात्मा फिर किसको बोल रहे हैं? जो आत्मा परमात्मा में विलीन होती है उसको हम महात्मा कह रहे हैं। फिर आप ये कहेंगे कि क्या हम देश के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अभी हमने बात की ना, किसने मना किया है?
भाई ग्लोबल वार्मिंग है, कल के दिन आपका अर्थ ही नहीं रहेगा, तो आत्मन को लेके क्या करोगे? घंटा क्या करोगे? कैसे जियोगे? तो ग्लोबल वार्मिंग यदि है और हमारे कारण हो रही है, वी विल हैव टू लुक फॉर इट, वर्क फॉर इट, सी व्हाट कैन बी डन। बट हमको हट के तो नहीं कर सकते ना, खुद के फोकस को हटा के करेंगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो आत्माएं आती है, मतलब हम आते हैं, हम ज़रूर काम करेंगे सोसाइटी के लिए या देश के लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पहले खुद का तो पता लगाए, पहले खुद का तो आता पता हो। देखिए, संस्कृत में एक और दो शब्द भी है, एक है सिद्धि और दूसरा है प्रसिद्धि। सिद्धि का मतलब है दैट आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, आई हैव नोन माई सेल्फ, आई हैव एक्वायर्ड एंड फाउंड माई सेल्फ। ये सिद्धि है, एक अचीवमेंट, एक अटेनमेंट, वो सेल्फ अटेनमेंट। ठीक? सो यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, nobody else can know you. Let that be very very clear. God has not given this key. ईश्वर ने ये की किसी और को दी ही नहीं है कि आपको वो समझे। Nobody can know you except yourself. तो स्वयं को जानना एक सिद्धि है। तो एक वर्ड है सिद्धि, फिर दूसरा वर्ड है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब है जग आपको जानता है। प्रसिद्धि इज योर फेम, द वर्ल्ड नोज यू। तो उस प्रसिद्धि का क्या करेंगे? घंटा की जो द वर्ल्ड नोज यू बट यू डोंट नो योर सेल्फ। यू हैव नाइदर नोन योर सेल्फ बट यू हैव ऑल्सो फक्ड योर फैमिली। और देश आपको महात्मा कह रहा है, क्या करोगे? एंड द हिस्ट्री इज जस्ट ए डस्ट। कहाँ है आपके 9 अवतार? कबीर के उस पोयम में साधो ये मुर्दों का गाँव, उसमें तो उन्होंने सभी को मार डाला। 9 मरी है, 10 मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, धरती मरी है, आकाशा मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है, 33 कोटि देवता मरी है। सबको मार डाला उन्होंने, उसमें तो सबको काट डाला। तो आप भी नहीं रहोगे, आप भी नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे तो माता भी नहीं है, मेरे तो पिता भी नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा। सेम केस आपका भी हो सकता है। दिस शुड स्केयर यू। आपको चिंता देश की पड़ी है, आपको चिंता दूसरे और किसी गोल की पड़ी है। This should scare you. You're not going to be there. तो फिर बुद्ध ने या कृष्ण ने जो फ्रीडम की बात की, चलो एक ने आत्मन की बात की, दूसरे ने आत्मन को डिनाई किया, बट दोनों ने भी फ्रीडम को नकारा नहीं है। दोनों ने भी निर्वाण की बात की। कृष्ण की गीता निकाल के देखिए, उसमें भी निर्वाण है, बुद्ध की फिलॉसफी में भी निर्वाण है। निर्वाण इज नथिंग बट ए फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम योर दैट फकिंग आई। फ्रीडम फ्रॉम योर ईगो, फ्रीडम फ्रॉम योर आइडेंटिफिकेशन, फ्रीडम फ्रॉम योर अटैचमेंट, freedom from all that dirty, all that ignorance that you have or I have. It is that freedom, but an ultimate freedom. मेरे पास घर नहीं है, घर मिलता है तो एक फ्रीडम है। So there is a economic freedom. So freedom is in many dimensions. It is physical freedom, it is economic freedom, it is psychological freedom, and then comes the spiritual freedom. पहले घर में, फिर मंदिर में, पहले घर में, फिर मस्जिद में।
Your focus on first the primary goals, the basic things. रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? So this is the scale. But the focus is you. You can't deviate from yourself. That is the biggest responsibility. Then you are gone. If death comes, everything is gone. What will you do? प्रसिद्धि को लेके क्या करोगे? The world knows you, you don't know yourself. The world knows you, you don't know yourself. What will you do? And what about the history? Gone into dust. Kings have come, emperors have come, gone. It's all bloody dust. 9 मरी है, 10 मरी है, 9 मर गए, 10वां जो आएगा वो भी मर जाएगा. So the first and foremost is let us focus on this what is called Atman, which is there in all of us. वो अपने परमात्मन का अंश है, वो पोटेंशियल है. It's in a potential state. We have to activate. Now here comes mindfulness. How will you activate? How will you know? There has to be a process, there has to be a way, there has to be a method. So mindfulness is that method. साक्षी भाव से आपके तरफ ही आपको देखना पड़ेगा. We have to look ourselves at these 3 levels. At the level of your body, at the level of your mind, your actions, at the level of your heart, your feelings. अच्छा, ये कोई 3 अलग अलग चीजें तो नहीं है. That your heart, head and hands, they are not 3 different compartments. Are they? Are they some 3 different things? No. Your body and mind are not 2 different things. Your mind is a subtle body. Your body is a gross mind. So we have to work on them. How? So the heart has to move from negative emotions to positive emotions. Otherwise the negative emotions will trigger to the mind and will become negative thoughts, and the negative thoughts will trigger and become negative actions, and we all know the repercussions. तो ये जो तीनों एलिमेंट्स है, यही हमारे माइंड को राजसिक, तामसिक और सात्विक माइंड बनाते हैं. हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारी जो पूरी बीइंग है, वही इसी को बनाते हैं. राजसिक, तामसिक, सात्विक. तामसिक एक्शन से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, दुख ही फलित होगा. और राजसिक एक्शन से हो सकता है हमको हैप्पीनेस मिले, बट वो खो सकता है. सी, हैप्पीनेस और सैडनेस का डिफरेंस क्या है? कुछ पॉजिटिव चीज़ मिले तो हैप्पीनेस मिलेगा. यदि वो चीज़ खो जाए तो सैडनेस होगा. यदि कोई चीज़ की अपेक्षा है और वो ना ही मिले तो सैडनेस होगा. तो सात्विकता से क्या मिलेगा? सात्विकता से ब्लिस मिलेगा. तो ये होने और नहीं होने से, जाने या नहीं जाने से नहीं मिलेगा. आपके भीतर एक इक्वानिमिटी पैदा होगी, एक स्थित प्रज्ञ अवस्था को आप उपलब्ध हो जाओगे. संयम मिलेगा. पतंजलि के योग सूत्र में संयम किसको बोला उन्होंने?
जब ये धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का जब इंटीग्रेशन होता है तो संयम मिलता है। इंग्लिश में संयमा लिखते हैं हम, किसी जगह संयमा भी होता है, बट संस्कृत शब्द है संयम। स्थित प्रज्ञ अवस्था, इक्वानिमिटी, स्टिलनेस, योर सेंटर्डनेस। No matter what, you are not losing your centeredness. मैंने वो एक सीढ़ी बताई पहले मेरे दूसरे वीडियोस में। अवगुण में दानव है, गुणों में मानव है, सगुण में है साधु, त्रिगुण में है ऋषि और त्रिगुणातीत है ईश्वर। ऐसी एक सीढ़ी बताई। अब जो अवगुण में है, जो राक्षस है, वो दानव है, उसमें तो कोई गुण है ही नहीं, 100% अवगुण ही है, तो उसको क्या करेंगे? वो राक्षस है, वो दानव है, उससे वही फलित होगा, उसको भी दुख होगा, दूसरों को भी दुख होगा, उससे कोई अच्छाई फलित नहीं होगी। तो वो देश के लिए क्या करेगा? वो समाज के लिए क्या करेगा? साधु और संत हम एक में ही लेते हैं। संत वो है जिसमें संतोष फलित हुआ है, जो संतोष को उपलब्ध हुआ है, जिसका मन संतोष से भरा हुआ है, वह संत है। साधु वह है जिसको सद गया है। क्या सद गया है? वही सत्व का, सत्व से जो मिलता है उसे वो सद गया है। वही जो हमने बात की, इक्वानिमिटी, स्थित प्रज्ञता, संयम, संयमा, उससे आनंद ही फलित होगा, उससे दुख कैसे फलित होगा? तो इस रास्ते पर हम चले, खुद को देखें, हमारे कृत्यों को एट द लेवल ऑफ 3। हम एट द लेवल ऑफ 3 इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने आप को, हमारे बीइंग को, सी बीइंग इज अनडिवाइडेड, दैट इज योर सोल। बॉडी टू बीइंग, बीइंग आपने आपका बीइंग डिस्कवर किया, मतलब आपने आपका सोल डिस्कवर किया। नाउ दीज 3 components which are we are dividing our being into 3 bigger components, they are not separate, they are all talking in one sync, they are all in sync, they are all in symphony, they are all in synchronicity, they are all in one vibration। उनकी कंपन में कोई अलग नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका हृदय एक बात कर रहा है और आपका माइंड एक बात कर रहा है और आपकी एक बॉडी एक बात कर रही है। आप फील कुछ कर रहे हो, थिंकिंग कुछ और कर रहे हो, और आपका एक्शन कुछ और हो रहा है। जैसे एक गाड़ी को 2 बैल बांधते हैं तो एक एक तरफ ले जा रहा है और एक दूसरी तरफ ले जा रहा है, तो वो रास्ते पर तो जाएगा नहीं। जैसे एक अनट्रेन्ड ड्राइवर कार में बैठता है तो उसकी कार सीधे रास्ते पे नहीं जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी। वो इंडिकेट करता है कि ही इज़ एन अनट्रेन्ड ड्राइवर। अभी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आई है, लयबद्धता नहीं आई है, सिंक्रोनिसिटी नहीं आई है, क्योंकि माइंड कुछ और बोल रहा है, एक्शंस कुछ और बोल रहे हैं, बॉडी कुछ और बोल रही है और हृदय कुछ और बोल रहा है। जब ये तीनों एक ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगेंगे, यू हैव अटेन्ड टू योर बीइंग। बस अब एक रास आखिरी का रहता है, when your being is in synchronicity with the existential being or the cosmic being, खत्म हो गई बात, वह आपका परमात्मा है, वहाँ आप खो जाते हो। वही यूनियन है। योगा में
योगा में जो यूनियन हम कह रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी यूनाइटेड. इट इज़ नॉट दैट कि आपने फेविकॉल लेके चिपका दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. कोई गुरु है, वो इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, इनर इंजीनियरिंग. कोई आप टूटे हुए नहीं हो, बिखरे हुए नहीं हो कि आपको कोई जोड़ा जा रहा है बाहर से. स्क्रू ड्राइवर ले लिया या कोई और यूटेंसिल ले लिया, कोई और टूल ले लिया और आपको जोड़ दिया. ऐसा नहीं कि फेविकॉल ले लिया और चिपका दिया. आप एक टुकड़ा हो, आत्मन एक आपका टुकड़ा हो, और किसी ने फेविकॉल ले लिया और परमात्मन से जोड़ दिया. It is through your psychology. It is your psychological death. Atman is a unifying point. पहले तो वो आपको यूनिफाई करेगा, जो आपके टुकड़े हैं, बिखरे हुए. हृदय एक बोल रहा है, हैंड्स एक बोल रहे हैं, बॉडी एक बोल रही है, माइंड एक बोल रहे हैं. गर्लफ्रेंड के लिए एक माइंड, मम्मी के लिए एक माइंड, पापा के लिए एक माइंड, दूसरी और एक गर्लफ्रेंड के लिए एक माइंड, बॉस के लिए एक माइंड. रावण 10 अवतार, 10 अवतार नहीं, 10 हेड्स. अवतार रूपी रावण, वो आएगा अलग अलग बहरूपिया. जब जिस माइंड की जरूरत होगी उस माइंड से आएगा वो. देन फिर आप खंड खंड में बट गए. देन यू आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी पीसेस ऑफ योर सेल्फ. और यहां पर तो फिर हम नॉन डुअलिटी की बात कर रहे हैं. परमात्मन का मतलब है वही बचा जो सदा से था. नॉन डुअल एंटिटी, नॉन डुअल प्रिंसिपल, नॉन डुअल तत्व, कुछ भी बोलो उसे आप. दैट इज मोक्ष, दैट इज अल्टीमेट फ्रीडम, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी. ये नाम अलग अलग है. देखिए, ऋग्वेद में एक वर्स है जिसको हम मिस इंटरप्रीट करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं. वो वर्स कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. उसका मतलब हो गया कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. वहाँ ईश्वर है ही नहीं, फिर उसको हमने कर दिया एक ही ईश्वर है, लेकिन जानने वाले ऋषि मुनि, एनलाइटन बीइंग्स उसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं. ऐसा हमने उसको चेंज किया. कहाँ है? वेद में ईश्वर तो है ही नहीं, सत है वो. सत मीन्स दैट रियलिटी. रियलिटी मीन्स व्हाट? रियलिटी मीन्स यू आर नॉन डुअल, यू आर नॉट डिविजिबल, यू आर इनडिविजिबल. वैसे ही जैसे एक पानी की बूंद है या लहर है या रिवर है जो आकर ओशन में आकर मिलती है, समंदर में आकर मिलती है, एक होती है, आइडेंटिटी होती है. वहाँ दो कहाँ बचे? बट ये केवल एक मेटाफर है. ये बूंद है या वेव है या रिवर है, ये आत्मन के लिए एक मेटाफर है. और समंदर है, ओशन है, ओशनिक स्टेट, इंडिविजिबल स्टेट, वो उस अद्वैत के लिए या नॉन डुअल एंटिटी के लिए एक मेटाफर है. क्योंकि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको हम किसी मंडेन चीज से इंडिकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है बताने के लिए. माइंड हैज़ टू बी यूज्ड, देर इज़ नो अदर वे. वर्ड्स हैव टू बी यूज्ड, देर इज़ नो अदर वे. यू हैव टू एक्सप्रेस, देर इज़ नो अदर वे. तो हम इनका सहारा लेते हैं. आपने कभी मधुमक्खियों को देखा है? कई सारी मधुमक्खियाँ होती है. हनीकॉम्ब में कई सारे घर होते हैं. आपने देखा वो हेक्सागोनल सब घर होते हैं. पहले तो वो सभी खाली होते हैं, फिर ये हनीकॉम्ब से उठकर मधुमक्खियाँ बाहर गार्डन्स में जाते हैं जहाँ फूल खिले हैं.
फिर वो फूलों से मध इकट्ठा कर कर लाते हैं, फिर वो अपने उस खानों में बैठते हैं, अपने अपने घर में बैठते हैं, फिर उनकी एक प्रोसेसिंग चालू होती है। सी देयर इज ऑलवेज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कोई भी आप चीज़ निकाल के देखिए, हर चीज़ में ये तीन आपको मिलेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोसेसिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटपुट। तो फिर वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। उनका ई कॉमर्स देखो कैसे हो रहा है। See the e-commerce that is going on in the universe, in the nature. So all these honeybees are going and sitting on different flowers, and then फिर वो गंध को लेकर आते हैं, उन फूलों से गंध निकाल कर फिर वो आते हैं, अपने हर एक अपने अपने घर में बैठते हैं, फिर उनकी एक अपनी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो मध को बनाते हैं, हनी को बनाते हैं। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी उनके सबके घर भर गए हैं हनी से। देन द हनी इज ओवरफ्लोइंग। अब आप बता सकते हैं क्या किस घर का हनी किस मधुमक्खी ने बनाया, या किस घर का मध वो किस फूल से लाया गया गंध है उससे बना हुआ? कैन यू आइडेंटिफाई? बिकॉज ऑल आइडेंटिटीज आर डिजॉल्व देयर। जो अल्टीमेट हनी बना है वो तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ कोई डिवीजन नहीं है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड, इट इज इनडिविजिबल, nobody can claim it, and it is everybody's claim. All of them put together, it is everybody's claim, and the same claim, equal claim. वहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई मधुमक्खी नहीं कह सकती है कि ये मेरा मध है। हमारा जो अल्टीमेट सत्य भी जो है वो कुछ कुछ इसी तरह से है। ये तो केवल मैं इंगित कर रहा हूँ, एक उदाहरण है, मेटाफोरिक है। तो आत्मन का परमात्मन में जो विलीन होना है वो इसी तरह से। That the river is flowing, it is her need to reach to the ocean, get merged and become one, and lose all identity. This is the last step. तो हमने सेल्फ इंक्वायरी की, आत्मन को खोजा। आप ऐसा समझिए कि जैसे कि एक सर्कल है और सर्कल में एक सेंटर है। बस आपका ये बीइंग जो है, बॉडी, हार्ट एंड माइंड, तीन तलों पर हम केवल डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट फॉर द हेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो सेंटर आपका यूनिफाइंग पॉइंट है, वो सेंटर आपका आत्मन है, वो आपका स्टिलनेस है, वो आपका सेंटर्डनेस है। इट इज एवरी इंडिविजुअल्स, डोंट गेट कंफ्यूज विथ माई सेंटरिंग, विथ योर सेंटरिंग। Each one has to find his own centering. Each one has to discover his own center, because each one is a different circle. And this circle is concurrent to the cosmic circle. वो कॉस्मिक सर्कल के सेंटर से जुड़ा हुआ है, वो आपका परमात्मन है। जुड़ने के बाद फिर सर्कल सेंटर खो जाते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जब आत्मन परमात्मन बन जाता है तो फिर परमात्मन शब्द भी इरिलेवेंट हो जाता है ना। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रिलेटिविटी है। सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी इज इन अ आउटर स्पेस विथ आउटर ऑब्जेक्ट्स। वहाँ पर वो कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मैं बात करता हूँ C इज इक्वल टू em स्क्वायर। मैं इनर रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, इनर स्पेस एंड इनर ऑब्जेक्ट्स। योर थॉट्स एंड इमोशंस आर योर इनर ऑब्जेक्ट्स। वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल। Matter becomes energy, energy becomes matter. E is equal to mc square.
जब वो मास है या मैटर है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो एनर्जी बन जाता है, प्योर एनर्जी बन जाता है, बाहर की एनर्जी है वो। इट कैन बी kinetic energy, it can be potential energy, it can be nuclear energy, it can be all those energies that we have in the outer space, chemical, nuclear, potential, kinetic। बट इस तरफ हम एक अलग एनर्जी की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से C इज इक्वल टू EM स्क्वायर, C इज योर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, योर कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? यहाँ हम थॉट एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो सटल एनर्जी है हम भी हमारे भीतर, थॉट की, जो हमको अलग बना रही है। इट इज क्रिएटिंग एन डिफरेंस, इट इज क्रिएटिंग एन हिंड्रेंस, इट इज क्रिएटिंग ए डिस्टेंस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस बिकमिंग थॉट, बिकमिंग कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस बिकमिंग थॉट। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू EM स्क्वायर में क्या हो रहा है? C इज योर कॉन्शियसनेस, E इज योर थॉट एनर्जी, एंड M द स्क्वायर, M स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ योर mindfulness. So when you are multiplying your thought energy with mindfulness, it transforms into your consciousness, pure consciousness. You are undivided. That consciousness is what is called chaitanya. संस्कृत में क्या है? जितने भी उपनिषद है वो क्या कह रहे हैं? आत्मन ब्रह्मन। ये दो अलग अलग नहीं है। आत्मन और परमात्मन, आत्मन और ब्रह्मन एक ही बात है, ये दो अलग अलग नहीं है। That is the ultimate reality. You discover that reality is what the Upanishads are saying. उसी तरह से रिवर ओशन में आकर मिलती है, एक हो जाती है। सभी मधुमक्खियाँ गंध को इकट्ठा करती है, मध बनाती है, वो जो हनी है उसमें सब कुछ खो जाता है, वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसलिए उपनिषद से ज़्यादा सेक्युलर कुछ नहीं है। ये जो हमारा चल रहा है, ये पॉलिटिकल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इन अनसेक्युलर, अरे भैया उपनिषदों से बड़ा सेक्युलर क्या हो सकता है? ये उसी तरह से जैसे वो जो मद है, इट इज़ ए क्लेम, वो सबका हक है, जो जितनी भी मधुमक्खियाँ उन सबका हक है वो। तो परमात्मन जो हम सब में बैठा हुआ जो आत्मन का अंश है, उन सबका क्लेम है वो, मेरा या आपका नहीं है। इट इज़ एवरीबडीज बर्थ राइट, इट इज़ नॉट एनीबडीज कॉपीराइट। अगर से कोई गुरु, देखिए हर गुरु किस तरह से बात कर रहा है, उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है, दैट आत्मन और परमात्मन इज लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम, सो इफ यू गो टू हिम ही विल गिव इट टू यू, नोबडी कैन गिव इट दैट टू एनीबडी। वो कोई ट्रांसफरेबल है क्या? ना, वो नॉन नेगोशिएबल है। मैं उसको कैसे दे सकता हूँ या कोई और उसको कैसे दे सकता है? वो तो खोजने वाली बात है। सो आत्मन इज अ सेल्फ डिस्कवरी। वो हम सबको खुद को उस रास्ते पर चलना पड़ेगा और डिस्कवर करना पड़ेगा और महान आत्मा बनना पड़ेगा। ये हर एक का बर्थ राइट है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड तो आपको महात्मा बन बोल रहा है, लेकिन यू फक्ड अप योर लाइफ, यू फक्ड अप योर फैमिली, उस क्या करेंगे उसको? हिस्ट्री में तो चढ़ गए, हिस्ट्री के बुक्स में तो चढ़ गए, डस्ट बन गए, खुद का आता पता है नहीं, कैसे करोगे? ये सोचने वाली बात है, ये बहुत गहरी बात है। देखिए जो उपनिषद है उनके ऊपर धूल से भरे हुए हैं वो, आज तक उनको हमने खोला तक नहीं है, देखा तक नहीं है। ये जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि,
आई एम दैट ब्रह्म। देखिए, जो संस्कृत का शब्द है वो ब्रह्म ही है, नॉट ब्रह्मा, नॉट ब्रह्मा द डीटी, ब्रह्म। और इंग्लिश में उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, वन दैट इज ऑल परवेडिंग। मतलब केवल वही तत्व है, नॉन डुअल, ऑल परवेडिंग। मतलब फिर अगेन वो स्पेस टाइम मत लाइए, कोई स्पेस है एंड दैट स्पेस इज फिल्ड विथ, डोंट ब्रिंग दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस अगेन। सी एज लॉन्ग एज दिस गाय एग्जिस्ट, ये तकलीफ होते रही है आपको। यू हैव टू ट्रांसेंड, you are a space-time object, this existence is also a space-time object, so you are a subset of this space-time object, this space-time object is a subset of that space-time object। फिर उसके परे जो है, जो समय में नहीं, उसके परे जो है वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो नॉन डुअल एंटिटी है, नॉन डुअल तत्व है, कुछ भी बोलिए आप। उसका जानना ही मुक्ति है, वही निर्वाण है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा होगा तो फिर मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। बट फिर इसको तोड़ कर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। इट विल बी मोर हेल्पफुल, बेनिफिशियल। एक ही वीडियो फॉर मी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विदाउट एनीथिंग। आई डोंट नीड ए बुक, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक थ्रू द बुक्स। ए पॉइंट विल कम, यू हैव टू थ्रो ऑल योर बुक्स, दे आर ऑफ नो यूज टू यू। पंडित की बात थोड़ी चल रही है यहाँ। पंडित के पास जाओगे तो पंडित परमात्मा देगा आपको, पंडित का परमात्मा देगा। मुल्ला के पास जाओगे तो आप मुल्ला का अल्लाह मिलेगा आपको। वो मुल्ला का अल्लाह होगा, सही में अल्लाह नहीं होगा, सही में ईश्वर नहीं होगा। वो फिर पंडित का परमात्मा होगा, सही परमात्मा नहीं होगा। फिर वो पोप का परमात्मा होगा, आपका खोजा हुआ परमात्मा नहीं होगा। सो डोंट बेग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डोंट बेग, डोंट बोरो, डोंट स्टील। अग्रसर हो जाओ इस पथ पर, खोजो, सेल्फ इंक्वायरी करो। अच्छा, क्वेश्चन करो, question everybody, you question me, question everybody till you find your own answer, and the answer will come from within। वो आपका खुद का आंसर होगा, आपके भीतर से आएगा, कोई और आपको देगा नहीं, बाहर से नहीं आएगा, कोई परमात्मा आके देगा नहीं आपको, कोई बाहर, वो आप ही में है। वो गुरु जो है, वो जो गुरु तत्व वो आप ही में है, वो मिलेगा आपको, खोजने पर मिलेगा। It will come from within. It is like welling up, it is like flowering। जैसे एक फ्लावरिंग का फिनोमेनन है, बस इसी तरह से your own consciousness will flower, you will get your own answer, you don't have to depend on anybody, and then you don't have to depend on the scriptures। Scriptures are only hinting, they are only indicating। देखिए, सभी स्क्रिप्चर्स में या सभी जो पद बताए गए हैं हिंदू धर्म में, उसमें सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रूफ और प्रमाण। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये स्क्रिप्चर्स क्या है? दे कुड बी द वर्ड्स ऑफ एन एनलाइटेंड बीइंग। वो सेकंड रेफरेंस है, वो रेफरेंस है, वो सेकंड प्रूफ है, अल्टरनेटिव प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ नहीं। फर्स्ट प्रूफ इज योर प्रूफ,
एग्जिस्टेंशियल प्रूफ, योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन डिस्कवरी, वो प्रत्यक्ष है। तो अभी करीब करीब 45 मिनट्स हो गया, तो आई एम स्टॉपिंग। सो विल स्पीक अगेन इन सम नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो केवल उस महात्मा इस शब्द के ऊपर था, इसके ऊपर हमने खोज की, इसके ऊपर बात की। तो महान आत्मा या महात्मा वह है जो आत्मन परमात्मा में जाकर विलीन हुआ है। ये महात्मा है, ये महान आत्मा है। बस आज इतना ही, फिर कल बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।